सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं जहां पे हमने छोड़ी थी। तो हमारा रह गया था इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। तो इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है यार, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का बाहर निकल जाना हो, क्या कहलाता है इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनिलीन के अंदर इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यार, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जो NH2 ग्रुप होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा आपकी कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ठीक है, जितने भी आपके NH2 ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं, पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है भाई, देखो कैसे होते हैं ये पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये आपका एनिलीन है, ये डबल बॉन्ड है भाई, ये NH2 है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डिलोकलाइज होते हैं यहाँ पे। और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ट्रांसफर हो जाएगी, यहाँ पे। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे यहाँ पे ट्रांसफर होती है ना, तो देखो यहाँ पे होता क्या है। देखो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हुई, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2+। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये निगेटिव चार्ज अब यहाँ पे डिलोकलाइज हो और ये कहां पे शिफ्ट हो, यहाँ पे। नेक्स्ट में क्या होता है, देखो डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे डिलोकलाइज हो और ये पाई बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो, यहाँ पे। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जो निगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे आ गया। अब ओवरऑल क्या हुआ, ये NH2 हुआ प्लस। अब देखो ये क्या करे, ये यहाँ पे डिलोकलाइज हो और ये पाई बॉन्ड ये यहीं पे शिफ्ट हो जाए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसी बनती है अब, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2, और ये क्या हो गया यहाँ पे लोन पेयर ऑफ। तो देखो यहाँ पे ओवरऑल यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो ऑर्थो पोजीशन पर हुई, और ये कौन सी पोजीशन है फिर आपकी, पैरा, और ये कौन सी आपकी, ऑर्थो पोजीशन। तो मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे नहीं होती। तो इसलिए क्या होता है, जो NH2 ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन सी पोजीशन पर, आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन देखते हैं, ब्रोमिनेशन। एलिन रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर पर, और क्या बनता है, व्हाइट पार्थिपिटेट बनाता है। ठीक है, किसकी बनाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन की, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। देखो ये क्या करते हैं, ब्रोमीन के 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, या आप वाटर लेते हो। ठीक है, ब्रोमीन वाटर लेते हो, जब आप रिएक्शन कराते हो, ब्रोमिनेशन कराते हो, तो ये इतना पावरफुल क्या होता है, NH2 ग्रुप इतना पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है कि उसकी जितनी भी पोजीशन है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, वो क्या कर देगा, ऑक्युपाई कर लेगा ब्रोमीन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है भाई, देखो ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, कौन सी पोजीशन पर होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। क्या करोगे यार, यदि आपको मोनोसब्स्टिट्यूट एनिलीन डेरिवेटिव चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे प्रिवेंट करना पड़ेगा, किसे, NH2 ग्रुप को। ठीक है, किसके द्वारा, एसाइलेशन के द्वारा। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा। तो देखते हैं, मोनोसब्स्टिट्यूट आपको ब्रोमीन चाहिए तो आपको सबसे पहले आपके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी। ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये क्या है आपका पैरामिडीन। पैरामिडीन कहते हैं, आप बेस यूज करते हैं, ये क्या करता है, ये अटैक करता है। अब ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एसिटिक एनहाइड्राइड पे अटैक करते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये एनिलीन है, ये एनिलीन है NH2, ये लॉन पेयर है यहाँ पे, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है इन द प्रेजेंट ऑफ पैरामिडीन COO, और ये क्या है O, और ये क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये क्या है यहाँ पे CH3, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे। जैसे अटैक करते हैं तो ये क्या करता है, जस्ट टुवर्ड द शिफ्ट ऑन द ऑक्सीजन एटम, ये रिबैक आएगा, फिर ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो यहाँ पे
देखो ये बनता है आपका यहाँ पे प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा NH2, और ये क्या बनेगा O, और ये क्या बनेगा यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी रहा होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा। जो हाइड्रोजन एटम बाहर निकलता है उसे कौन ऑब्स्ट्रक्ट करता है, CH3 COO। ये क्या है O नेगेटिव। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करता है, यहाँ से प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है, एक प्रोटॉन को। जैसे एक प्रोटॉन पकड़ता है तो ये क्या बनता है यहाँ पे CH3O एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है। और ये फाइनली क्या बन जाता है यहाँ पे PHNH, और ये क्या बनेगा O, और ये क्या बनेगा CH3। ये देखिए ये बन गया आपका प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अब जो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करेंगे, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले क्या थे, इस बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अभी यहाँ पे कंजुगेशन में ना अवेलेबल होकर कहा जाएंगे, यहाँ पे डिलोकलाइज होंगे और ये कहां पे निकल जाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये NH2 ग्रुप पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप कर रहा था बेंजीन रिंग को, अब ये क्या कर देगा, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। कौन सा, ये वाला ग्रुप। ये क्या करेगा, अपनी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर लेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, पावरफुल जो पहले था आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हो रहा था अटैक, अब वो पैरा आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नहीं होगा। दूसरा क्या है यहाँ पे, देखो ये वाला ग्रुप का साइज क्या है, बिगर साइज है, बिगर इन साइज। ये क्या करेगा, यहाँ पर आपकी जो आपका ऑर्थो ग्रुप है या ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पर ये क्या कर देगा, स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस कर देगा। यहाँ पे स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस की वजह से ब्रोमीन यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। फिर ब्रोमीन का जो अटैचमेंट होगा वो कहां पे होगा, आपकी पैरा पोजीशन पर होगा। तो यहाँ पे फर्दर फिर क्या होता है, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है कौन से वाला, आपका जो आपका पैरा पोजीशन पर जुड़ता है आपका ब्रोमीन। ठीक है, आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, जैसे हाइड्रोलाइसिस कराया आपने या आपने एसिड वर्क कब कराएंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होकर ये क्या बन जाएगा आपका NH2, और ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड का मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे बाई साइड में मिल जाएगा COOH। ठीक है, ये वाला मिल जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 4 ब्रोमो एनिलीन। यहाँ पे लिखा हो देखा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम एस्टाइल एनिलीन इंटरेक्ट विद द ऑक्सीजन एटम ड्यू टू द रेजोनेंस एज शोइंग बिलो। देखो जो मैंने यहाँ पे बताया है वही सेम यहाँ पे समझाया गया है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेजोनेंस में चले जाएंगे। ठीक है, ये स्टेबिलिटी क्या करेगा, यहाँ पे ये स्टेबल हो जाएगा यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो आपको यदि मोनोसब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव आपको ब्रोमीन चाहिए तो आपकी रिएक्शन क्या करनी पड़ेगी, तो आपको एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन पहले करानी पड़ेगी कंट्रोल मीडियम में। ठीक है, पैरामिडीन बेस के प्रेजेंट में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम्स लेस अवेलेबल फॉर द डोनेशन ऑफ द बेंजीन रिंग बाय रेजोनेंस। अब क्या करेगा भाई, कंजुगेशन में तो एसिटाइल ग्रुप के कंजुगेशन में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम के चले जाएंगे। यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन एटम है इससे अटैच ही हो जाएगा ना ये वाला ग्रुप, ये आपका फिनाइल रिंग है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, और ये यहाँ पे CH3 ग्रुप है। जो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के साथ कम कंजुगेट करेंगे, फिर अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे ज्यादा कंजुगेट करेंगे। ठीक है भाई, तो ये क्या करेगा, एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप इज लेस देन द एमिनो ग्रुप। अब क्या हो रहा है, जो आपका NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप अटैच था पीएच से, ये एनिलीन था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन एटम से, तो ये क्या होगा, लेस एक्टिवेटिंग करेगा इस वाले रिंग को। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है एनिलीन में। ठीक है, इसीलिए आपने क्या करा, इसे एसाइल ग्रुप से प्रोटेक्ट कर दिया। अब बात करें यहाँ पे नाइट्रेशन की, देखो डायरेक्ट नाइट्रेशन से आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, क्या कहोगे, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में एनिलीन क्या करता है, आपको एनिलीनियम आयन देता है। ये क्या होता है, मेटा डेरिवेटिव होता है। मेटा डेरिवेटिव कैसे होता है, देखो आपने क्या करा, ये बेस है, लुईस बेस है, सभी को पता है एनिलीन क्या है कि लुईस बेस है। अब यहाँ पे आप एसिडिक मीडियम दे रहे हो, एसिडिक मीडियम का क्या मतलब है, यहाँ पे H+, ये बेस है, यदि ये लुईस बेस है तो एसिड को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, जैसे एसिड को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। अब ये क्या बनेगा, NH3+। देखो नाइट्रोजन एटम पर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे ना, रिएक्शन कराने के लिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था बेंजीन रिंग पर, अब वो क्या होगा, H+ पकड़ के क्या होगा, एनिलीनियम आयन फॉर्म कर लिया, ये बना आपका एनिलीनियम आयन। ये एनिलीनियम आयन क्या होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब आपकी क्या होगी, एनिलीनियम आयन की ये स्ट्रक्चर होती है, एनिलीनियम आयन की ये वाली, ये होगी NH3+।
प्लस। जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन के थ्रू आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे थे ना, अब वो देखो ये क्या थी, ऑर्थो पोजीशन, ये आपकी मेटा होती है और ये कौन सी पोजीशन होती है, पैरा पोजीशन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब ये क्या करता है, अब यहाँ पे जैसे ये NH3 प्लस बना ना, तो आपकी ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है ये वाली, और ना ही फिर इधर आएगी और ना ही यहाँ पे आपकी पैरा पर आएगी, तो मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये अब बन गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या करते हैं, मेटा डायरेक्टिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द मेटा डेरिवेटिव भी आप मिलता है एज अ फॉर्मेट बनता है यहाँ पे। देखो सबसे पहले हम बात करें, ये आपकी रिएक्शन करी एसिडिक मीडियम में, तो इसने एनिलीनियम आयन बनाया। अब देखो यहाँ पे मेजर जो प्रोडक्ट बना वो ये तो बनेगा, ठीक है, लेकिन ये भी प्रोडक्ट यहाँ पे 47% बनता है, क्योंकि क्या होगा, एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर होता है। और आप यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट कितना बनता है, यहाँ पे केवल 2% बनता है। ठीक है, एनिलीनियम आयन की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग हो जाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग इसलिए कितना बनेगा यहाँ पे 47%, और यहाँ पे कितना बनता है 51% ओनली। ठीक है भाई, देखो ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप बाय द एसिटाइलेशन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। सेम यहाँ पे क्या करोगे, यदि आपको कंट्रोल मीडियम में रिएक्शन करानी है, कंट्रोल मीडियम में रिएक्शन कराने के लिए आपको क्या करना है, एक ही प्रोडक्ट चाहिए, तो एक ही प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले यहाँ पे एसिटाइलेशन करोगे, पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव। ये क्या, पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द मेजर प्रोडक्ट। कब मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जब आप एसाइलेशन कराओगे, तो पिरिमिडीन की प्रेजेंट में एसाइलेशन करोगे, सेम मैकेनिज्म होगी जैसे ऊपर समझाया मैंने। ठीक है, सेम मैकेनिज्म होगी, तो ये क्या बनेगा, एसिटिक। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ग्रुप लगा एसाइल ग्रुप जैसे यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे लेस रिएक्टिव हो जाएगी, ये लेस रिएक्टिव होगी। अब यहाँ पे नाइट्रेशन कराओगे, नाइट्रेशन आपका पैरा नाइट्रो एसिटिक एनालाइड बनेगा। ठीक है, ओनली पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। अब हाइड्रोलाइसिस करा दो या एसिड वर्क अप कराओगे, तो क्या बनेगा यहाँ पे, पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये बना आपका पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट यदि बात करें सल्फोनेशन में क्या होता है, सल्फोनेशन में क्या होगा, देखो सल्फोनेशन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट हीटिंग करेंगे, तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड इतने टेम्परेचर पर, ये टेम्परेचर रहा होगा। ठीक है, प्रोड्यूस पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बनाएगा आपका। देखो यहाँ पे आपने क्या करा, सल्फोनेशन कराया, जैसे सल्फोनेशन कराया तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, ये होगा SO4 निगेटिव। जैसे SO4 निगेटिव बनता है ना, तो यहाँ पे एज ए काउंटर आयन के रूप में लगेगा, ये काउंटर आयन के रूप में जब आप इसे हीट करोगे ना, हीट कर ये रीअरेंजमेंट होकर आपका कहां पे पहुंच जाता है, आपका ये ऑर्थो और ये मेटा और ये कौन सी पोजीशन है, पैरा, तो ये पैरा पोजीशन पर पहुंच जाता है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये क्या करेगा, ये रीअरेंजमेंट होकर क्या पहुंच जाएगा आपका सल्फोनिक एसिड, ये सल्फोनिक एसिड बनाएगा। ये एसिडिक ग्रुप है, ये एमीन ग्रुप है, ये बेस है, और ये क्या है यहाँ पे एसिडिक ग्रुप। तो ये क्या करेगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, यहाँ से प्रोटॉन ले लेंगे। जैसे प्रोटॉन लेंगे तो H प्लस को सब्सट्रैक्ट करके क्या बनाएगा, NH3, और ये क्या बनाएगा, SO3 निगेटिव। इसे आप बोलते क्या हो, जिविटर आयन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे, देखो एनिलीनियम आयन क्या करता है, फिंडरक्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता, फिंडरक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन शो नहीं करता, क्योंकि यार क्या करता है, ये जो एल्यूमिनियम आयन का NH2 ग्रुप है, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि ये क्या आपका लुईस एसिड होता है, और ये क्या आपका एनिलीन लुईस बेस है। देखो यहाँ पे क्या होती है रिएक्शन, ये आपका लुईस बेस है NH2, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सामने क्या है AlCl3, इसमें एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। ये क्या करेगा, इसके खाली पड़े हुए जो p ऑर्बिटल होते हैं ना एल्यूमिनियम के, ये उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या बना लेता है आपका PH, और ये क्या बनाएगा आपका NH2 प्लस, और ये क्या यहाँ पे बनाएगा, बॉन्ड बना के AlCl3 माइनस। ठीक है, तो ये फिंडरक्राफ्ट एसाइलेशन और फिंडरक्राफ्ट एल्काइलेशन शो नहीं करता।